ठाकुर साहब, ठाकुर साहब ये क्या कर रहे हो? आप ये हमारी हवेली में जो मारे से काम अधूरा रह गया था उसे ही पूरा करने आया हूं। उस दिन अगर थारे को मार दिया होता तो किस्सा ही खत्म हो जाता। और अच्छो ही हो मारी हवेली से थारी गंदी लाश न निकली। विक्रम, माताजी महाराज, ये क्या शुभ हो गया? हमारे परिवार पर आने वाली कौन सी मुसीबत का अंदेशा करवा रही हो आप? मैं हमारे परिवार के शुभ की कामना कर रही हूँ और आप ये किस ओर इशारा कर रही हो माताजी महाराज? हमारे परिवार पर आने वाली हर मुसीबत का निवारण करो। हमारी किसी भी औलाद पर आने वाली मुसीबत अब हमारे नाम कर दो। कहीं कहीं हमारा रणवीर तो किसी मुसीबत में ना है ना? उसकी रक्षा करना माताजी महाराज, उसकी रक्षा करना, उसकी रक्षा करना। विक्रम, तू ठीक तो है ना? अरे क्या बिगाड़ा है हमारे देवर ने आप रो? 2 साल से ब्याह होने वाला तो जब आप हवेली वालों ने आकर विक्रम से छीन लियो। मैं ठीक हूँ भाभी साहब। विक्रम, विक्रम, चल चल हटी से भीतर कमरे में चल, चल। ना भाभी साहब, मैं इन्हें बता कर रहूंगा कि ये जो कर रहे हैं वो ठीक ना है। चलाओ गोली। अगर मारे को मारने से रसाल के मन में मारे प्यार को कम कर सकते हो तो चलाओ गोली मारे सीने पर। बकवास बंद कर। मैं थारे मुंह से अपने घर की बीननी का नाम नहीं सुनना चाहूं। तो देर किस बात की है? चलाओ गोली। मैं रसाल का नाम मरते दम तक लूंगा। रसाल, रसाल, रसाल। काहे मार रहे हो हमारे देवर ने? थारे देवर ने हमारे खानदान की इज्जत के साथ खेलने की कोशिश की है, हमारे घर की मान मर्यादा के साथ खिलवाड़ करने की जुर्रत की है। तू हट जा सामने से। ना, ना हटूंगी मैं। हमारे देवर तक पहुंचने से पहले आपको हमारी लाश पर से गुजरना पड़ेगा। मैं आखिरी बार कह रहा हूं थारे से, हट जा सामने से। हटो भाभी साहब, मैं भी देखूं कि मारे को मारकर ये अपने घर की लाज को कैसे बचावेंगे। हटो आप भाभी साहब। विक्रम, ठाकुर साहब पे खून सवार है, मैं ना हटूंगी थारे सामने से। मारे देवर ने माफ कर दो ठाकुर साहब, माफ कर दो मारे देवर ने ठाकुर साहब। तो बोल अपने देवर से मारे पैर पर नाक रगड़ कर माफी मांगे और कभी मारे घर की बींदनी रसाल की तरफ आंख उठा कर ना देखे, तब जिंदा छोड़ूंगा इसे। बोल। रसाल, तुम प्रेग्नेंट हो? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है, अचानक इतनी बड़ी खुशी। थैंक यू रसाल, थैंक यू वेरी मच। आई लव यू रसाल, आई लव यू रसाल। मैं अपनी पत्नी को दुनिया की सारी खुशियां देना चाहता हूं। मुझसे ज्यादा बच्चे पर रसाल का अधिकार है, इसलिए जहां रसाल जाएगी बच्चा भी वहीं जाए, बच्चा भी वहीं जाए, बच्चा भी वहीं जाए।
थारी मासा एकदम एकली हो गई है। हमारी हर कोशिश नाकाम हो गई है। जिस हवेली में मैं इतनी खुश थी, कल बारे को वहीं से निकालो जा रहे हो। किसी को थारी भाषा से कोई सरोकार ना है। आज तो भगवान भी मारे से नाराज है। वो भी मारे वास्ते कुछ ना कर सके। उन्हें तुम्हारी दुआ स्वीकार ही ना है। अब तू ही हमारे जीवन को सहारो है। जब तू इस दुनिया में आवेगा तो मैं थारे से अपने दुख बांटूंगी। मैं थारे को सारी बातें बताऊंगी, पर तू सारी बातें सुनकर अपने पिता ने गलत ना समझना, क्योंकि वो जो भी कर रहे हैं किसी के बहकावे में आकर कर रहे हैं। थारे पिता के जीवन में हुए एक हादसे ने थारी भाषा के प्रति उनकी सारी सोच ही बदल दी। उन्हें कुछ याद ना है कि वो कभी थारी भाषा से खड़ो प्रेम करते थे। मैं शायद ही थारे को थारे पिता को प्रेम दिला पाऊंगी। मैं थारे को थारे पिता से दूर करने के सपने में भी ना सोच सकूं। पर क्या करूं जब ये सब हकीकत में ही होने लगी है। थारे पिता ने थारी मासा को बुला दी हुआ है। रसाल, रणवीर ने थारे को भुला दियो कि वो थारे से कितना प्यार करतो थो, पर हम ना भूले हैं। और आज रणवीर जो भी कर रही हो, तू भी जाने अपनी याद से परे होकर कर रहा है। पर तू हार मत मानना। रणवीर जब लौट आवेगा तो घर में जो भी हो रहा है उससे मने लागे है कि तू हार मान लेवेगी, विक्रम से ब्याह कर लेवेगी। रसा, तू विक्रम से ब्याह ना करेगी। हाँ रसा, थारे को रणवीर या पूरे घर वाले विक्रम से ब्याह करने के वास्ते दबाव डाले तो तू ये ब्याह ना करेगी। हमारे घर की लाश तारे हाथ है। मैं मरने से पहले शर्मसार होना ना चाहूं। इस घर की लाश बचा ले रसाल। अब धीरज रखो। मैं ना करूंगी विक्रम से ब्याह। मैं थारी बात पे भरोसा कर सकूं ना रसाल? हाँ दादी साहब, मैं अपने भरोसा दिलाऊं। मैं विक्रम से ब्याह ना करूंगी। तूने इस घर की लाश दादी साहब बचा ले। दादी साहब बचा ले। दादी साहब, आज अब घर की लाज के नाम पर इतनी स्वार्थी हो गई। अब इतनी मतलबी कैसे बन गई दादी साहब? बस, हमारे धैर्य की सीमा पार हो चुकी है। थारे देवर की मनसा मैं साफ साफ समझ सकूं। थारा देवर हमारे रणवीर की खोई हुई याददाश्त का खूब फायदा उठा रहे हो है। हाँ, उठायो मैंने रणवीर की याददाश्त का फायदा, पर अपनी रसाल को दुख से निकालने वास्ते। रणवीर रसाल को सुख ना दे पावेगा, क्योंकि रणवीर का आज प्यार रुक्मी है, जो कि उसका पहला प्यार है। तो फिर मैं अपने पहले प्यार को आपके हवेली की नर्क में दम तोड़ने कैसे दे सकूं? बस, अब एक शब्द भी और ना। अगर एक भी शब्द हमारी हवेली या मेरी घर की बींदनी के बारे में बोला तो थारे साथ साथ थारी भाभीसा को भी खत्म कर दूंगा। अरे कितना नीच है तू। मां पढ़ने वाली है रसाल, मां।
और तू उसकी गृहस्थी को बर्बाद करने पर तुला हुआ है। अरे उजड़ तो चुकी है रसाल की गृहस्थी, बचाई के है। अरे मारे को तो फिक्र हो रही है रणवीर की, जो आप जैसे बड़े लोगों की छोटी सोच रखने वालों के बीच में भी इतनी बड़ी सोच रखे। मैं थारे को सिर्फ 1 मिनट का समय दिया हूं, या तो मारे पैरों पर गिरकर मारी हवेली की तरफ कभी भी ना देखने की कसम खा, या तो समझ ले कि थारी जिंदगी का सिर्फ 1 ही मिनट बचे हुए। भाभी साहब को इस छत के नीचे वो खुशियां नहीं दिला पाएंगी जो कभी इन्हें भाई साहब से मिला करती थी। फिर क्यों आप इन्हें खानदान का वास्ता देकर इमोशनली ब्लैकमेल कर रही हैं? सिर्फ इसलिए कि वो आपको इस घर का वारिस दे दे, आप उनसे वादा करवा रही हैं। क्या आप रसाल भाभी साहब को रणवीर भाई साहब का प्यार दे पाएंगी? बोलिए ना दादी साहब। आज आप एक तरफा होकर क्यों बोल रही हैं दादी साहब? जब आप रणवीर भाई साहब का प्यार इन्हें नहीं दिला पाएंगी तो सारी जिंदगी बिना अपने बींद के आसपास रहने पर इन्हें क्यों मजबूर कर रही हैं? दादी साहब, मैं बचपन से देखती आ रही हूँ, इस घर के सभी लोग आपको देवी माँ की जगह देखते हैं, भगवान मानते हैं आपको। फिर आप रसाल भाभी साहब को जिंदगी भर अपने बींद के लिए तड़पने का वरदान क्यों दे रही हैं? ऐसी कुर्बानी क्यों मांग रही हैं उनसे? थारे ऐसे सवालों की बौछार से मारे को अपने परिवार को ना जोड़कर रख पाने का एहसास ना दिला। थारा तर्क अपनी जगह सही है, पर घर और समाज के वास्ते ऐसो फैसलो लेनो पड़ सके है। तू अभी छोटी है, पर जब मारी उम्र की हो जाएगी और थारे सामने ऐसी परिस्थिति आवेगी तो अपने घर वालों के सुख के खातिर, अपनी औलाद के खातिर अपनी छाती पर पत्थर रखकर ऐसा फैसला लेना पड़ सके है। क्योंकि घर सिर्फ पति और पत्नी के संबंध से ना चल सके हैं, पर समाज, परिवार, मान मर्यादा सबको साथ लेकर चलने से घर और जीवन चल सके। भले ही किसी के नजरिए से किसी को इंसाफ ना हो रहा, पर यह तथ्य भी ताक पर ना रखा जा सके है कि घर के बंद दरवाजे के पीछे छिपे सुख दुख, इंसाफ ना इंसाफ का ढिंढोरा घर के बाहर निकलकर ना किया जा सके है। माफ करना दादी साहब, आपके तथ्य, आपके लॉजिक्स, इन सब में मुझे आपके वारिस को पाने की लालच और स्वार्थ दिखाई दे रहे हैं। हम समाज के ऊंचे दर्जे के वो नीचे लोग हैं जिन्हें दूसरों के प्यार और भावनाओं की कोई कदर नहीं है। शर्म आती है मुझे कि मैं ऐसे घर की बेटी हूं जहां के नियम और कानून अपने हित को सामने रखकर बनाए जाते हैं, फिर चाहे उस नियम से किसी का दम ही क्यों ना घुट जाए। हम किस तरह के इज्जतदार लोग हैं दादी साहब? उमल, तो दादी साहब ने ये सब क्यों कह जा रही है? बार वास्ते चुप हो जा, तो देख तो सही, थारी बातों का इन पर क्या असर हो रही हो? दादी साहब निश्चिंत हो जाओ। मैं इस हवेली पर और आपके खानदान पर अपने कारण कोई आज ना आने दूंगी। मैं ना मानूंगी ठाकुर साहब की बात, ना करूंगी विक्रम से ब्याह। दादी साहब अब आने तो ठाकुर साहब सवेरे, मैं अपने तरीके से बात करूंगी उनसे। अब चलो हमारे साथ, अब चलो अपने कमरे में, चलो। देख छोरी, अभी भी कुछ लम्हा बाकी है। कह दे अपने देवर से कि मारे से अपनी जिंदगी की भीख मांगकर वादा करे कि ये हमारी इज्जत की तरफ कभी आंख उठाकर ना देखे। जीवन दान दे दूंगा इससे। भाभी साहब आप हटो। अरे क्या करना चाहे तू? वही जो ये करना चाहे, हटो सामने से। अब आ गई ना थारी अक्ल ठिकाने पे। अगर यही बात थारे भेजे में पहले से आती आप तो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं ठाकुर साहब।
वरने तब भी आपरी बात समझ में ना आई थी जब हवेली में आपने मारे सीने पर बंदूक तानी थी, और आज भी आपरी बात समझ में ना आ रही है। चलो अब मैं आपरे सामने हूं। आप मारे से उम्र में इतने बड़े हैं कि मारे को आपके पैर पर सिर झुकाते हुए शर्मिंदगी ना होगी। बड़े से माफी मांगने में काहे की शर्म, लेकिन बड़ा जब बड़ा होवे तब। अब तक तो मैं अपनी भाभी सा और आपके उम्र के लिहाज की वजह से चुप था। अपने और रसाल का प्यार का वास्ता देकर आपको एहसास दिलाना चाहता था, पर आप तो प्यार की ना सिर्फ बंदूक की भाषा समझो। चलाओ गोली, क्योंकि मारे को फौज में सिखायो गयो है कि जो काम मित्रता से हो सके उसमें गोली चलाने की जरूरत ना है। पर मैं आपरी गोली से तो मरूंगा भी ना, क्योंकि अगर मरना हो तो आपकी चलाई पहली गोली मरने मार चुकी होती। पर अब तो आपने मने ना चाहते हुए भी मजबूर कर दियो कि मैं आपकी बेइज्जती करूं। तो चलाओ गोली। थारी मौत मारे ही हाथ लिखी है। आपको गिरफ्तार किया जाता है। इंस्पेक्टर साहब, ये ठाकुर साहब मारे देवर को मारने वास्ते इतनी रात के हमारे घर आए थे। इन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। एक ना 2 बार इन्होंने मारे देवर पर गोली चलाई। इन्हें बिल्कुल माफ ना किया जाए इंस्पेक्टर साहब। ये दोबारा मारे देवर की जान लेने की कोशिश करेंगे। इन्हें कड़ी से कड़ी सजा दिलाइए इंस्पेक्टर साहब। हम इनके बयान के तहत आप पर दफा लगाएंगे। चलिए आप। 1 मिनट इंस्पेक्टर साहब। दरअसल हमारी भाभी गोली की आवाज सुनकर घबरा गई है, इसलिए उन्होंने जो कहा है वो सच ना है। इस वास्ते आप उनकी ये बात मानकर उसे अपना स्टेटमेंट मत बना लेना। ठाकुर भंवर सिंह मारे को यहां पर मारने वास्ते ना आए थे। ठाकुर भंवर सिंह मारे को यहां पर मारने वास्ते ना आए थे। अरे ये बयान दे रहे हो विक्रम? ये ठाकुर साहब थारे को जान से मारने वास्ते आए थे। थारे ऊपर गोली चलाई थी इन्होंने, और तो इन्हें बचाने की बात कर रहा है। लोग सही कहे हैं, मारने वाले से बचाने वाला बड़ा हुआ है। अरे तभी तो पुलिस आ गई घर में। भाभी साहब, जब मैं बात कर रहा हूं तो आप बीच में क्यों बोल रही है? अरे गोली चलाई है थारे ऊपर इन्होंने। वो गलती से चल गई थी। अब बात का बतंगड़ काहे बना रही है? इंस्पेक्टर साहब, ठाकुर भंवर सिंह को मैं बहुत अच्छे से जानता हूं। भला वो हमारे पर गोली काहे चलाएंगे? हमारी भाभी से गलतफहमी हो गई है, आप इन्हें छोड़ दें। आपकी भाभी को गलतफहमी हुई होगी, लेकिन हमें नहीं। हमने अपनी आंखों से देखा इन्हें आप पर फायर करते हुए। अगर हम सही टाइम पर नहीं पहुंचते तो अब तक आप ढेर हो चुके होते। ये तो आप शुक्र मनाइए कि किसी ने इन्हें गन लेकर आपके घर में घुसते हुए देख लिया और थाने में गुमनाम फोन करके हमें बता दिया। हमारी वायरलेस जीप यहीं आसपास थी, इसलिए हम ठीक समय पर पहुंच गए, वरना ये आपका खून करके फरार हो चुके होते। इंस्पेक्टर साहब, जब मैं आपसे कह रही हूं कि ठाकुर भंवर सिंह मरने बहुत अच्छे से जाने और इनका भतीजा रणवीर मारा बहुत अच्छा दोस्त भी है, भला ये क्यों हमारे पर गोली चलाएंगे? ये तो बस हमारे को कुछ समझा रहे थे और अनजाने में गोली चल गई। सॉरी, गोली हमने अपनी आंखों से चलते हुए देखी। आपकी भाभी ने कहा कि ये पहले भी एक बार आप पर फायर कर चुके हैं। पहली गोली गलती से चली होगी,
लेकिन दूसरी गोली इन्होंने आपकी जान लेने के इरादे से चलाई। हम इन्हें थाने ले जाके FIR दर्ज कराते हैं। आप भी आकर साइन कर दीजिए तो अच्छा होगा। जब मैं आपसे कह रहा हूं कि इन्होंने हमारे पर गोली जान लेने के इरादे से ना चलाई है, तो फिर मैं FIR पर काहे साइन करूं? अब इन्हें छोड़िए, हमारे को इनके खिलाफ कोई शिकायत ना करवानी है। कानून आपके कहने पे नहीं चलता। अगर आप गुनाह छुपाने की कोशिश करेंगे तो उसके भागी आप खुद ही होंगे। हमने इन्हें आपके घर से अरेस्ट किया है, इस बात से तो आप इनकार नहीं कर सकते। और ये आपकी जान क्यों लेना चाहते थे, इस बात का भी हम पता लगा लेंगे। इंस्पेक्टर, थारे को वजह जानने के लिए कहीं और जाने की जरूरत ना है। मैं स्वीकार करूं कि मैं विक्रम की जान लेने वास्ते अठे आया था। ठाकुर साहब, मारे को थारे को मारने पर कोई पछतावा ना होता, फिर तू काई मारे को बचाने वास्ते बोलने पर तुला है। जिसकी जान पर मारे बंदूक की गोली मेहरबान हो गई, उसकी मेहरबानी नहीं चाहिए मारे को। क्यों बचाना चाहे तुम्हारे को? ठाकुर साहब, मैं आपने नहीं, आप री इज्जत ने बचाना चाहता हूं, जिसे बचाने वास्ते आप कोई भी कदम उठाने के लिए तैयार हो जावे। चलो। ठाकुर साहब, मैं हवेली में फोन करके खबर कर देता हूं आपको थाने से छुड़ाने वास्ते। खबरदार जो तूने हमारे घर पर फोन किया, पहले ही थारी करनी से हमारे घर पे मातम का माहौल बन गया है। मैं तो थारा जनाजा निकालने अठे आया था, पर लगता है कि थारी तकदीर में कुछ दिन जिंदा रहना और लिखियो है। पर कितने दिन मैं भी ये देखूं। चलो, मारे को थाने ले चलो। चलिए। वाह, अरे वाह रे, अरे क्या बढ़िया ब्रेकिंग न्यूज सुनाई है। मैं हमारे को टेलीकास्ट करूं। वाह, मामा साहब, हमारे को भी बताओ कि खबर क्या है। अरे भांजे, हमारे इंफॉर्मेशन ब्यूरो की ब्रेकिंग न्यूज यह है कि पुलिस ने थारे पापा साहब को रंगे हाथों पकड़ लियो है और थारे पापा साहब को पुलिस जीप में डाल के विक्रम के घर के सामने से ले गई है। देखा मामा साहब, हमारी प्लानिंग कामयाब हो गई। मैंने पापा साहब के हाथों विक्रम को मरवा दिया और पापा साहब को जेल भी भिजवा दिया मैंने। अरे भांजे, तू यो क्यों भूल रहे हो है कि मैंने अपनी एक्टिंग से थारे पापा साहब को ऐसा भड़काया है, ऐसा भड़काया कि यो हश्र तो होना ही तो। अरे विक्रम को मरवाया भी हमने और थारे पापा साहब को अरेस्ट भी करवाया हमने। क्या तो वही कहावत हुई भांजे कि हींग लगी न फटकरी, रंग चोखो आयो। अब हमारे पापा साहब जाएंगे जेल और उनकी जगह लूंगा मैं। सारा बिजनेस मारा होगा अब। फिर तो मैं उस मोहित और रणवीर से निपट लूंगा। ले भांजे, रणवीर से तो पहले ही निपट लिया। हाँ, थारे पापा साहब ने विक्रम को जो मारा है उसके पीछे वजह रणवीर ही तो है। सोच सोच भांजे, अब रणवीर को हम कितना तड़पाएंगे। थारी मासा को ऐसा भड़काएंगे भांजे कि वो इस हवेली में तूफान ले आवेगी। वेरी गुड भांजे, ये अच्छा किया तूने कि इस प्लानिंग में अपनी मासा को इन्वॉल्व नहीं किया। वेरी गुड। इसलिए मामा साहब मैंने मासा को इस प्लान में इन्वॉल्व नहीं किया था। अच्छा मामा साहब, हमारे को ये बताओ कि हमारे पूज्य पापा साहब को कितने साल की सजा होगी? अरे भांजे, थारे पापा साहब ने कोल्ड ब्लडेड मर्डर किया है। पूरा सोच समझ के अपने होश हवास में विक्रम की जान लिए। 14 साल की तो लगेगी बात, पूरे 14 साल। मामा साहब, ये कुछ ज्यादा हो गया। अब हमारे को भी बेटे होने का फर्ज निभाना है ना।
7 साल की सजा काफी है लगता हमारे को। 7 साल बाद जब वो अट्ठे आ जाएंगे, हवेली का नक्शा ही बदल दूंगा। उन्हें याद भी ना होगा कि वो कभी इस हवेली के मुखिया थे। अरे रुक 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 भांजे, फोन आयो, फोन, रुक 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 रुक, फोन। हल्ले, मेरे खबरिया को फोन है, वो जरूर पुलिस स्टेशन से लाइव खबर दे रहा होगा। रुक जा। हाँ बोल रहे। उल्लू, तो तूने पहले क्यों नहीं इन्फॉर्म किया मेरे को? जा जल्दी से पुलिस स्टेशन जा और खबर दे, जा। हमारा क्या हुआ? भांजे, हम ब्रेकिंग न्यूज सुन के खुश तो हो रहे थे, पर कहानी में ट्विस्ट यो है कि हमारे सारे किए कराए पर पानी फिर गयो। अरे मामा सा क्या बोलो, बताओ तो सही। भांजे, तारे पापा साहब को पुलिस ने अरेस्ट तो कर लिया, पर उनके हाथ से विक्रम की मौत ना हुई है। और उस बेवकूफ खबरिये ने थारे पापा साहब को पुलिस जीप में ले गई, उसकी खबर तो कर दी, और भांजे मौकाए वारदात की लाइव रिपोर्टिंग अब भी कर रही है। गोली तो चली भांजे, पर थारे पापा साहब को निशानो चूक गयो। इस उम्र में दादी साहब को कैसो मानसिक तनाव मिल रहा है, और ये सब हमारी उस रुक्मी जीजी की वजह से हो रही है। जिस दिन से उनके कदम इस खानदान पे पड़े हैं, तभी से इस खुशहाल परिवार में गम के बादल छाए। और मैं भी कितनी अंधविश्वासी थी जीजी को लेकर, जो बचपन से साथ रहकर भी उन्हें पहचान ना पाई। हमारे को इस खानदान में सबको प्रेम मिले, और सबसे ज्यादा प्रेम मिले हमारे ठाकुर सा से। लेकिन मैं जीजी को खुशी दिलाने वास्ते धीरे धीरे सब खोती चली गई। कितनी मूर्ख थी मैं, ये भी ना समझ पाई कि मैं जीजी की खुशियां वास्ते ना लड़ रही थी, बल्कि जीजी हमारे को उन सबके विरुद्ध खड़ा करने को हालात खुद बढ़ा रही थी। ऐसा इसे इसी वक्त हवेली से बाहर निकाल दीजिए। अगर ये एक पल और मेरी आंखों के सामने रही ना, तो पता नहीं मैं क्या कर बैठूंगा। आपसे हाथ जोड़कर मदद मांग रही हूँ। इसके बाद मैं आपसे कुछ ना मांगूंगी। हमारे जन्मदिन पर दिया वो वचन निभा लो ठाकुर साहब, वरना वहां गांव में अनर्थ हो जाएगा। 10 साल का बींद होने के नाते और इस घर का जमाई होने के नाते ये मेरा फर्ज बनता है, किसी भी वजह से आप लोगों का सर गांव वालों के सामने ना झुके। इसलिए मैं आज रुक्मी को अपने साथ वापस हवेली ले जाने आया हूं। हमारे कोई एहसास भी कैसे ना हुआ कि जीजी ने हमारे खिलाफ षड्यंत्र रचो है। कैसी पट्टी पड़ी थी हमारी आंखों पर। गलती मैंने ही की थी, तभी तो आज सजा भी हमारे को ही भुगतनी पड़ रही है। मूमल, तू अभी तक अथे ही है? मैं दादी साढ़े सुला कर इतनी देर बाद लौटी हूँ, तू गई ना सोने वास्ते अपने कमरे में? भाभी साहब, मैं आप ही का इंतजार कर रही थी। मुझे आपसे कुछ बातें करनी है। मूमल, थारे को दादी साहब से इस तरह की बातें ना करनी चाहिए थी। बड़ी मुश्किल से सुला कर आई हूँ दादी साढ़े। बोल, क्या बात करनी है? भाभी साहब, मैंने जिस तरह दादी साहब से बात की, उसके लिए मैं आपसे माफी मांगती हूँ। मेरा दादी साहब से बहस करने का कोई इरादा नहीं था, बल्कि मैं तो उनसे विनती करना चाहती थी कि वो खानदान के नाम पर आपकी खुशियों का बलिदान न मांगे। भाभी साहब, पहले मैंने भी भाई साहब से आपके और विक्रम की शादी की बात को लेकर बहस की थी, मगर सच्चाई जानिए भाभी साहब, मेरा दिल कहता है कि ना मूमल, थारा दिल गलत कहे। हमारे दिल की आवाज को
तूने और थारे भाई साहब ने गलत मतलब निकाले हुए। नहीं भाभी साहब, भाई साहब ने कोई गलती नहीं की है। अपने घर वालों की आपके साथ, विक्रम के साथ की गई नाइंसाफी को वो कैसे नजरअंदाज कर सकते थे? आपको विक्रम से जुदा कर कर हमारे घर के बड़ों ने जो भूल की, भाई साहब उसी को सुधारना चाहते हैं, इंसाफ करना चाहते हैं वो आपके और विक्रम के साथ। नामुमकिन। थारे भाई साहब आज जो हमारे साथ कर रहे हैं वो इंसाफ ना है, बल्कि नाइंसाफी है। और तू भी अच्छी तरह जाने है कि ये नाइंसाफी थारे भाई साहब से कौन करवा रही हो। भाभी साहब, मैं भी रुक्मी के अगेंस्ट थी और शायद रहूंगी भी। क्यों दया की मूरत बनकर उसने सच्चाई को छुपाया कि उसके सौतेली माँ ने उसकी लिखी हुई चिट्ठी को बदल दी थी। बोल देती सच्चाई भाई साहब को, बात का खुलासा तभी हो जाता और आपको विक्रम से जुदा भी नहीं होना पड़ता। खैर, बीती बातों को दोहराने से या उन पर बहस करने से अब कोई फायदा नहीं होने वाला। जो सच्चाई है उसी को स्वीकारने में सबकी भलाई है। और सच्चाई ये है भाभी साहब कि दादी साहब और ताया साहब आपके शादी के खिलाफ इसलिए हैं कि कहीं इस घर का वारिस आपके साथ न चला जाए। बल्कि मुझे तो लगता है शायद इस बच्चे को लेकर आप भी फैसला नहीं कर पा रही हैं विक्रम से जुड़ने का, जबकि विक्रम आपका पहला प्यार है और पहला प्यार इतनी आसानी से नहीं भुलाया जा सकता। बस कर मुंह में। हारे ख्वाब थारे से विक्रम के बारे में कोई बात ना सुनी। तू अपनी सलाह अपने पास ही रख। हारे वास्ते के सही है के गलत है, इसको निष्कर्ष तारे को निकालने की कोई जरूरत नहीं। जा बते से जाकर सो जा, घड़ी रात हो गई है। वैसे भी रात जगने की सजा तुम्हारे को मिली है, तू क्यों अपनी नींद हराम कर रही है? रुक मोबाइल। माफ कर दे मारे को, जो मैंने थारे से ऐसी बात की। पर मैं क्या करूं मोबाइल? जब किसी की बात दिल पर चोट कर जावे तो इट सड़ के बड़ की बात जबान पर आई जावे। मोबाइल, इस घर में तू अकेली ही तो है जो बुरे से बुरे समय में हमारे साथ खड़ी थी। और आज भी शायद तूने हमारी भलाई वास्ते ही सोचो। दादी साहब को बातें सुनाती, हरे को सलाह देना चाह, इसमें थारी कोई गलती ना है। कहे ना कि इंसान के बुरे समय में उसको सायो भी उसका साथ ना देवे। शायद हमारे साथ भी यही हुआ, वरना क्यों मैं अपने आंसू बहाकर भी किसी ने यकीन ना दिला पा रही हूं कि हमारी खुशी किस में है। माफ कर दे मारे को, मैं थारी नफरत ना पाना चाहूं। मैं सबको प्रेम खो चुकी हूँ पुपा। माँ, बापू, अपनों बीत सबको प्रेम मारे से छीन लियो क्यों है। अब ऐसे में तू भी मारे से अपनों प्रेम ना छीन, मारे को अपने से दूर ना कर। मैं विनती करूं थारे से। रणवीर, रणवीर मारो फोन उठा। रणवीर मारो फोन ही ना उठा रहे हो। अगर रणवीर फोन ना उठा रहे हैं
तो तू बार बार रणवीर ने फोन लगा के क्यों बताना चाहे कि वो ताइसा की मदद के लिए थाने पहुंचे? भाभी साहब, आप ये क्या कह रही हो? और ना तो क्या बोलूं, उसके तायसा ने थारे को जान से मारने की कोशिश की और तू रणवीर को बताना चाहे उन्हें बचाने के लिए? कोई जरूरत ना है थारे को रणवीर को फोन करने की। सड़े दे उस भंवर सिंह को हवालात में। मैं अगर रणवीर को ना बताऊंगा और कल जब उसे बात का पता चलेगा तब क्या होवेगा? और वैसे भी रणवीर को पता होना चाहिए कि इतने रात गए उसके ताई साहब मारे घर काहे आए थे। पर तू ये काहे भूले है कि वो जाते जाते क्या बोलकर गया था थारे को कि मारे घर में किसी को ना बताना। मारे को तो वो बड़ा ही भयानक किस्म का आदमी लागे है। पुलिस पकड़ कर ले गई पर उसके माथे पर इतनी सी सिकड़ ना थी कि वो किसी की जान लेने चालो है। कहीं थारे रणवीर को बताने की वजह से वो छूट कर दोबारा थारी जान लेने की कोशिश ना करे। ना कर रणवीर में फोन। भाभी साहब, मैं भंवर सिंह को बचाने वास्ते रणवीर को फोन ना कर रही हूँ। मैं इसलिए रणवीर को फोन कर रही हूँ क्योंकि रणवीर अपने ताइसा से प्रेम भी करे और खूब इज्जत भी करे। यो आप भी तो जानो भाभी साहब कि रणवीर मारे वास्ते क्या कर रहे हो? अपने घर वालों से लड़ रहे हो मारे और रसाल को मिलाने वास्ते। ये एहसान मैं कैसे बुला दूं? तूने मारे को बोलने लायक छोड़ियो कटे है। कर थारी मर्जी। ये विक्रम मुझे बार बार अपने घर बुलाने पर क्यों तुला? एक बार कह दिया है कि मैं अकेला रहना चाहता हूँ, सुबह मिलेंगे। ये क्या हुआ? अचानक मारो फोन ही काट दियो। लो, अब मोबाइल भी स्विच ऑफ कर दियो। क्या कर रहे हो रणवीर? पता नहीं कटे चले गए। भज गोविंदम, भज गोविंदम, भज गोविंदम। इतनी रात गए, कौन आया है? गुरुजी, मैं रणवीर, इतनी रात गए? गुरुजी, बड़ी मुश्किल से आपका पता ढूंढ कर यहाँ आया हूँ। मुझे आपसे कुछ बात करनी है। आओ, कुर्सी लो। जी, यहाँ बैठो। रणवीर, तुम्हारी सूरत से लगता है तुम किसी दुविधा में हो। क्या बात है जो तुम्हें इतनी रात गए पता पूछते मेरे पास आना पड़ा? आपने ठीक कहा गुरुजी। इस वक्त मैं बहुत नाजुक हालात से गुजर रहा हूं, इसलिए तो इतनी रात गए आपको तकलीफ दे रहा हूं। मुझे आपके मार्गदर्शन की जरूरत है। तुम्हारे परिवार में सब ठीक तो है ना? तुम्हारे अपने घर लौटने के बाद रुक्मी मुझे फोन पर बताया करती थी कि तुम्हें खुश रखने के लिए तुम्हारी बिननी सुहागन होकर भी उसे विधवा बनकर रहना पड़ रहा है। तुम्हारे परिवार को तुम्हारी बहुत फिक्र है। रुक्मी अपनी बहन रसाल को सारी खुशियां लौटाकर अपना सारा जीवन हमेशा के लिए मठ की सेवा में बिताने वाली थी, मगर कई दिन हो गए रुक्मी का कोई फोन नहीं आया। रुक्मी ठीक तो है ना रणवीर? गुरुजी, रुक्मी को ठीक रखने की फिक्र ही तो मुझे आपके पास लेकर आई है। दरअसल यहां से जाने के बाद हवेली में मेरी जिंदगी में बहुत उतार चढ़ाव है। मुझे इस बात का पता चला कि किस तरह मैंने रुक्मी के साथ नाइंसाफी की थी और उसी की छोटी बहन रसाल से शादी करके रसाल की जिंदगी भी तबाह कर दी। लेकिन गुरुजी, आज मैं सिर्फ रुक्मी से प्यार करता हूं, रसाल से नहीं।
और मैं दिल से सिर्फ रुक्मी को अपनी बेंदनी मानता हूँ। भज गोविंदा, मुझे विश्वास था कि ऐसा ही होगा। गुरुजी, रुक्मी मेरा पहला प्यार है, लेकिन रसाल मुझसे आज भी प्यार करती है, जबकि मैं आज उससे प्यार नहीं करता, मैं रुक्मी से प्यार करता हूं। लेकिन यह भी सच है कि मैं अपने आप को गुनहगार मानता हूं, क्योंकि मैंने रसाल की खुशियां छीनी हैं। लेकिन अब मैं रसाल को उसकी खुशियां लौटाना चाहता हूं गुरुजी। रसाल का पहला प्यार विक्रम उससे आज भी उतना ही प्यार करता है, और अब वो उसकी जिंदगी में लौट भी आया है। मगर मेरे परिवार के लोग परंपरा और खानदान की मर्यादा का हवाला तो दे सकते हैं, मगर आपको भाई साहब का प्यार नहीं दिला सकते। आप ही बताइए भाभी साहब, क्या मेरे परिवार के एक भी सदस्य ने आपको इस बात का भरोसा दिलाया कि वो अपने घर के बेटे पर जोर डालेंगे और आपके पास लाएंगे? नहीं ना, किसी ने भी आपको इस बात का भरोसा नहीं दिलाया। याद कीजिए भाभी साहब, मठ से लौटने के बाद भाई साहब के खातिर उनके सामने आपको विधवा कहने के लिए भी राजी हो गए थे। वो मान सम्मान के नाम पर दो धारी सोच रखने वाले मेरे परिवार के खिलाफ अगर मैं कुछ बोल रही हूं तो ये मेरा आपके लिए कंसर्न है, प्यार है। अगर मेरा बेहिचक होके बोलना आपको बुरा लग रहा है तो मैं आपसे माफी मांगती हूँ। उमर, पर मैं भी क्या करूं जिसे अपने हिस्से को प्रेम और हक छेड़ तो दिखाई देवे, उसे तो सारी दुनिया ही गलत लागे। आप सही कह रही हैं भाभी साहब, मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। जब मोहित के साथ शादी करने पर घर वालों ने रोक लगा दी थी, मगर उस समय घर वालों की मान और मर्यादा के सामने आपने मेरी खुशी चुनी थी, और आप भाई साहब से लड़ी भी थी। और नतीजा देखिए भाभी साहब, आज मैं और मोहित एक दूसरे के साथ कितने खुश हैं, क्योंकि इंसान तभी खुश होता है जब उसे प्यार करने वाला उसका जीवन साथी होता है। आप भले ही कह रही हैं कि आप विक्रम को भुला चुकी हैं, मगर विक्रम आपको नहीं भुला पाया है। इन्हीं सारी बातों को सोचकर मैं भाई साहब के फैसले से सहमत हूं। पर मैं सहमत ना हूं उमर, और ना ही कभी होगी। मैं जानती हूं कि आप सहमत नहीं हैं, क्योंकि आपके मन में इस बात का डर है कि अगर आपने विक्रम से शादी कर ली तो समाज क्या कहेगा, है ना? अब आप ही बताइए गुरुजी, जो मैं कर रहा हूं क्या वो गलत है? तुमने मुझे जितनी बातें बताई उससे ऐसे लग रहा है कि जो तुम कर रहे हो वो रसाल के लिए सही है। रणवीर, तुमने बहुत हिम्मत का काम किया है। मैंने ऐसे कई घर देखे हैं जहां आदमी दो दो पत्नियों को साथ रखते हैं, मगर वो ये भूल जाते हैं कि पति पत्नी ही गृहस्थ जीवन का आधार है। दूसरी पत्नी दूसरी औरत ही कहलाती है। ऐसे में दोनों में से एक भी औरत खुश नहीं रहती, क्योंकि एक नारी सब कुछ बर्दाश्त कर सकती है, लेकिन अपने पति के साथ दूसरी औरत को बांटना कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती। ऐसे में दोनों औरतों का जीवन मानसिक तनाव में गुजरता रहता है। क्या तुम्हें पक्का विश्वास है रणवीर कि विक्रम आज भी रसाल से पहले जैसा ही प्यार करता है? हाँ गुरुजी, बल्कि विक्रम से मिलने के बाद ही मुझे इस बात का एहसास हुआ कि जो मैंने गलती की है उसे सुधारने का अब यही एक रास्ता है। विक्रम आज भी रसाल को पाना चाहता है, जबकि रसाल उसे साफ साफ कह चुकी है कि वो विक्रम को पहले की तरह नहीं देखती है, और वो आज भी मेरे साथ रहना चाहती है। लेकिन
लेकिन विक्रम को पूरा विश्वास है एक न एक दिन वो रसाल के दिल में फिर से अपना पुराना जैसा प्यार जगा देगा, उसे वो खुशियां फिर से दे पाएगा। वो खुशियां गुरुजी जो मैं रसाल को अब कभी नहीं दे पाऊंगा। गुरुजी, सच्चाई ये है कि इस मुद्दे पर मैं बहुत आगे कदम बढ़ा चुका हूं, लेकिन रसाल उतना ही अपने कदम पीछे हटाती रहती है। लेकिन अगर मुझे कुछ खुशी है तो इस बात की कि विक्रम मेरे बढ़ाए हर कदम में मेरे साथ है। इस कायनात में किसी को प्यार देने वाला तुम्हारे जैसा और प्यार करने वाला विक्रम जैसा इंसान है, ये जानकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। रणवीर, दूसरों को खुशी देने वाला महान आदमी होता है और तुम महानता का कार्य कर रहे हो। तो फिर खुद मेरे घर वाले मेरे इस फैसले के खिलाफ क्यों हैं गुरुजी? वो घर की चार दीवारी के अंदर किसी को तड़पता हुआ देख सकते हैं, लेकिन अगर वो इंसान अपनी एक नई जिंदगी की शुरुआत करना चाहता है तो उसमें उन्हें एतराज है। ऐसा स्वार्थ क्यों गुरुजी? रणवीर, तुम्हारे घर वालों के स्वार्थ में उनका भय है, सामाजिक लांछन न लगे इसलिए ऐसे विचारधारा के लोगों को किसी को घर की चार दीवारी में तरसता देखना मंजूर है, लेकिन घर से बाहर निकल के उसे इंसाफ दिलाना मंजूर नहीं है। रणवीर, मेरी नजर में तुम रसाल को विक्रम से मिलाकर उसे जीवन भर की खुशियां दे रहे हो। भले ही आज रसाल नहीं माने, लेकिन कल उसे एहसास होगा और तुम्हारे इस उठाए हुए कदम पर तुम्हारे घर वालों को गर्व होगा। ये मेरा पक्का विश्वास है। गुरुजी, आपके पास आकर आपसे अपनी दुविधा बांटकर बहुत हल्का महसूस कर रहा हूं। मैं अपने घर वालों पर और रसाल पर अपनी मर्जी थोप तो आया था, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा था कि कहीं मैं कुछ गलत तो नहीं कर रहा। लेकिन अब आपसे बात कर कर मुझे इस बात का एहसास हो गया है, जो मैं कर रहा हूं वही रसाल के लिए सही है। भज गोविंदम, भज गोविंदम, भज गोविंदम। गुरुजी, अब आपकी आज्ञा चाहता हूं। रणवीर, इतनी रात कहाँ जाओगे? मैं सत्यव्रत से कह के तुम्हारी सोने की व्यवस्था करता हूँ, सुबह चले जाना। नहीं गुरुजी, इतनी रात गए उन्हें जगाना और तकलीफ देना ठीक नहीं होगा। यहाँ पास में ही एक फार्म हाउस है, मैं अभी वहां से गुजर रहा था तो वहां का चौकीदार मुझे पहचान गया कि मैं ठाकुर रणवीर सिंह हूं। उसी ने बताया कि वो फार्म हाउस हमारा ही है। मैं रात भर वहां रुककर सुबह वहां से चला जाऊंगा। मैं उसे फोन कर देता हूँ। जिसमें तुम्हारी खुशी। ठीक, भज गोविंद, भज गोविंद। तुम्हारे ताया साहब पुलिस लॉकअप में है, मुझे फौरन फोन करो। पापा को दूसरी गोली चलाने में इतनी देर कैसे लगी कि पुलिस वट्टे आ गई? अब क्या बताऊं भांजे थारे को, क्या बताऊं? ऐन वक्त पर विक्रम की भाभी समझ आ गई और सब गड़बड़ हो गया। यह बात हमारे इन्फॉर्मर ने मैंने बताई। थारे पापा सा ने आखिरी निशानों लगाए तो विक्रम पे कि पुलिस आ गई और उनको पकड़ी। अरे ये तो वही कहावत हुई भांजे की, खोदो पहाड़ और निकली चुईया। तुम्हारे सारे किए करे पर पानी फेर दियो। मैंने तो लागे भांजे कि जितनी भी तू प्लानिंग करे ना, उसके फ्लॉप होने का कारण भी तू ही। अरे के बकवास कर रहे हो मामा साहब? भांजे बकवास नहीं कर रहे हूं, एनालाइज कर रहा हूं कि मैंने पुलिस को बुलाने वाली थारी बात को क्यों मान लिया। ये तो वैसी बात हो गई भांजे कि जब रणवीर अपने आप को गोली मार रहा था और तूने आके उसको बचा लिया। अब क्या बताऊं भांजे? अब बोलना क्या? आजकल हमारा हर प्लान फ्लॉप हो जावे और रणवीर हमारे हाथों से बचा तो बचा, विक्रम भी पापा सा के हाथों से बच गयो। जी, आप तो आपके कमरे में सो रही थी। बस
मूमल मैं थारे जितना पढ़ी लिखी ना हूं, पर जितनों भी हमारे को ज्ञान है उसके तहत मैं आज ये बात थारे को जरूर बताना चाहूंगी कि एक लड़की के जीवन में तरह तरह के मोड़ आवे। वो एक बेटी होवे, बहन होवे और फिर पराए घर की शोभा बने, उसके घर को संवारे, उसके वंश को बढ़ावे, उसको प्रेम किसी एक के वास्ते ना रह जावे, अपने बींद, औलाद और घरवाड़े सबके वास्ते उसको प्रेम बराबर को होवे। घर, परिवार, परंपरा ये सब निभाने के बाद जब वो उस घर से निकले हैं तो अर्थी पर सवार होकर, यही एक लड़की को संस्कार है। अपने पहले प्रेम के वियोग में जीना उसको धर्म ना है, बल्कि अपने सासरे में अपने पति के साथ जीना ही उसको कर्म है। मैं जानू मूमल की भाग्य ने हमारे साथ खिलवाड़ किया है, हमारे बींद की याद ने छेड़कर। पर मैं क्यों उम्मीद छोड़ दूं मूमल? मैं जानू कि थारे भाई साहब हमारे से बोल चुके, उनकी याददाश्त लौटने के बाद भी वो हमारे को पहले जैसो प्रेम ना दे पाएंगे। पर ये भी तो हो सके ना कि उनकी याददाश्त लौटने के बाद उन्हें ये याद आ जावे कि हमारे वास्ते उनको हृदय परिवर्तन किसने किया और कैसे किया। तब शायद हमारे विश्वास की जीत हो जावे। मैं भगवान से दुआ करूंगी कि आपकी उम्मीद पूरी हो, मगर डॉक्टर की रिपोर्ट्स का कहना है कि भाईसा की याददाश्त के लौटने में संदेह है। हो सकता है उनकी याददाश्त अगले ही पल लौट आए, या फिर बरसों लग जाए, या फिर वो मूमल, पर भगवान को चमत्कार भी तो होवे। के पता थारे भाईसा के सामने कुछ ऐसी बात आ जावे जिसे देखकर या फिर सुनकर वो चमत्कार हो जावे कि हमारे को उस चमत्कार की उम्मीद भी छोड़ देनी चाहिए। नहीं भाभी सा, मगर ऐसा क्या हो सकता है? मूमल, बस तुम्हारी उम्मीद को पूरा होने में हमारा साथ दे। भगवान जी महाराज हमारे को कोई ना कोई रास्ता जरूर दिखा देंगे, पर उस समय हमारे को थारा साथ भी चाहिए होगा। बोल मूमल, तो देवे की ना हमारा साथ। थारे को क्या जरूरत थी ये सब करने की? अरे मैंने थारे पापा साहब के सामने थारी छवि ऐसी बनाई थी कि वो अपनी गद्दी खुद थारे को दे देते, और तूने मारे से पूछे बिना मारे बीन को मारे से अलग करने की सोची कैसे? और तू भी दीप का साथ दे रहा था इस सब में। जी आप तो जानो मैं दीप भांजे का साथ देने के लिए कुछ भी कर सकता। और मारे वास्ते एक भाई होने के नाते थारा कोई फर्ज ना है। जी मने लगे कि आपको जीजू साहब के साथ ब्याह हुए इतना साल हो गया, दीप भी घणो बड़ो हो गयो, तो बकवास बंद कर। बीन है वो मारे। साहब ये क्या करिए? जी इस समय जीजोसा को फोन करने का मतलब है कि शक की उंगली हमारी तरफ हो जाएगी। अरे जीजी, सवाल उठेगा कि हमको कैसे पता चला कि जीजोसा को मर्डर के लिए अरेस्ट किया हुआ है। जीजी कुछ सोचो तो सही, क्या जवाब देवेंगे हम? सुमेर, मैं थारे जीजोसा को जेल जाते हुए ना देख सकूं। ला दे मारे को फोन। मां साहब, पापा साहब से उनके पकड़े जाने की खबर आपको कट्टे से मिली, क्या बोलेंगे आप? मैं उन्हें बता दूंगी कि सच्चाई क्या है। जीजी, आप जीजोसा को बचाने के लिए अपने बेटे को जेल भेज रही? दीप फोन दे जीजी को और जेल जाने की तैयारी कर। जा। मां साहब, पापा साहब को ज्यादा दिन की सजा ना होगी, क्योंकि वो कमबख्त विक्रम बच गया। बस 2-4 साल में बाहर आ जाएंगे। अरे जीजी, अगर आपके चलते ये साबित हो गया कि मैं और दीप भांजा इसमें शामिल है, तो समझ लो जीजी, हम बहुत साल के लिए यहां से गायब हो जाएंगे। और यदि लाइव डिटेक्टिव टेस्ट हो गया तो हमारे मुंह से निकल जाएगा जीजी कि आप भी इसमें शामिल हैं। तो पछे
पछे तो आप तीनों जेल में चक्की पीस रहा हूं। हे भगवान, कटे फंसा दिया तुम दोनों ने मारे को। मासा, हमारे पापा सा रणवीर वास्ते कुछ भी करने के लिए तैयार है। आज भी मैंने और मामा सा ने पापा सा को खानदान का वास्ता देकर रुकसा है मासा, ताकि वो आपके बारे में, हमारे बारे में, हमारे परिवार के बारे में सोचे, ना कि उस रणवीर के बारे में। और मासा, आप हो कि पापा सा के बारे में सोचकर हमारी मेहनत पर पानी फेरना चाहो। और इस तरह तो आप उस रणवीर की मदद करोगे। अगर फिर भी आप हमारे बात से सहमत ना हो ना मासा, तो लो मासा, फोन कर लो, मैं चला जाऊंगा जेल। लो मासा। अब तू खड़े खड़े मुंह के देख रहा है? अरे फोन करके अपने उस खबरी से पूछ के हो रहा है पुलिस स्टेशन में। अरे जीजी, आप शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। मारो खबरियो बठे से खबर दे तो रहेगा कि बठे के हो रहे हो। शांत हो जाओ। बेशरम की तरह क्या हंस रहा है? तूने ही दीप को ये आइडिया दिया होगा। अच्छा जीजी, मारा आइडिया से बढ़िया फायर हो जावे तो वो आइडिया या तो आपको या दीप भांजे को, और मिस फायर हो जावे तो आइडिया मारो है। बकवास बंद कर अपनी सुमेर। मारे को किसी को भी इस वक्त फोन ना करना है। सवेरे फोन करूंगा मैं अपने वकील को। जाओ, जो जो चार्ज लगाना है लगा दो। और खबरदार जो हवेली में फोन करके हमारे घर वालों को बताया तो। ठीक है ठाकुर साहब, जैसा आप हुक्म करें। ये क्या किया आपने तारे साहब, और क्यों किया? तूने और थारे इस विक्रम ने मारे को ये कदम उठाने पर मजबूर कर दिया है। घनी खुशी हो रही होगी ना थारे को कि मारे को सजा हो जाएगी और तू आजादी से अपनी मनमानी कर सकेगा, अपने खानदान की आन बान और शान को ताक पर रखकर। कम से कम वो देखने के लिए मैं हवेली में ना रहूंगा। अपने परिवार को समेट के रखने के लिए मैं किस हद तक जा सकता हूं ये तूने देख लिया है। और परिवार को बिखेरने की थारी ये जिद पूरी कर ले। जा अठे से जा रणवीर। मुझे बहुत अफसोस हो रहा है तायसा। मेरे तायसा जो मुझे जानने और समझने का दावा करते हैं, दरअसल मुझे कभी समझ ही नहीं पाए। विक्रम, थारे को मैंने कहा था ना कि मेरे परिवार को खबर ना करना, फिर भी तूने रणवीर को अठे बुला लिया। इसका अंजाम थारे को भुगतना पड़ेगा। थारी मनसा मैं खूब समझ रहा हूं। जा लगा दे जो चार्ज लगाना है, और देखना कल सवेरे मैं बाहर आ जाऊंगा। थारी जान मैं लेकर रहूंगा, लेकर रहूंगा। क्या हुआ? विक्रम और रणवीर थाने पहुंच गया जीजी। अब क्या होगा? के जीजी, जीजो सा ने विक्रम को शूट ना करके जो नो बॉल फेंकी है उस पे अब सिक्सर लागेगा।
अटेम्प्ट ऑफ मर्डर को 6 और नो बॉल को 1। गया 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 7 साल के लिए गया। इसका मतलब है कि हमारा प्लान फ्लॉप नहीं हुआ। बकवास बंद करो तुम दोनों अपनी, और जाओ रणवीर और विक्रम के वहां पहुंचने से पहले जाके उनकी जमानत करवाओ। अरे जीजी, बिना मांगे हम ऐसे कैसे मदद के वास्ते पहुंच जावे? सीधो सवाल उठेगा कि हमको कैसे पता चल गया कि जीजू साहब को मर्डर के वास्ते पकड़ लिया है? मारे को तुम दोनों की कोई बात ना सुनी। अरे तुम दोनों ने हमारे बहन को फंसाया है, जाके उन्हें छुड़वाओ। मामूसा, आप हमारे साथ चलो। कट्टे पुलिस स्टेशन और कट्टे। और मासा, जब तक मैं आपको फोन करके इन्फॉर्म ना करूं, आप किसी को बताना मत कि पापा सा कट्टे अट्ठे बैठे रहना। अरे मामा सा चलो ना। अरे रुक तो। अरे चलो भांजे, कट्टे ले जा रही हो तू? अरे भांजे, क्या कर रहे हो? हम तो थाने जाने वाले थे भांजे, तू उठे कमरे में क्यों बंद कर रहे हो? मारे को क्या पागल कुत्ते ने काटा कि मैं जाके पापा साने छुड़ाऊं? पर जीजी को के जवाब देगा? अरे मासा का तो दिमाग खराब हो गया, इसीलिए तो मैंने उन्हें प्लान में शामिल नहीं किया था। वही तो, थोड़ो सो पतो लाग्यो और सब गुड़ कबर कर दी। मैं अभी यही चाहूं कि विक्रम और रणवीर पापा सा के खिलाफ कंप्लेंट फाइल करें। घर में बवाल मचाने का मौका भी मिल जाएगा। हमारे रणवीर का सहारा लेकर विक्रम ने के चार्ज लगाया है हमारे ऊपर। ठाकुर साहब, विक्रम और रणवीर ने मिलकर आपको आजाद करवा दिया। विक्रम ने पुलिस को यकीन दिलाया कि ये गोली एक्सीडेंटल चली थी, और ये भी यकीन दिला दिया कि उसे अब आपसे कोई भय नहीं। FIR होने से भी रुकवा दिया विक्रम ने। कमाल है, जिसकी आप जान लेनी चाहिए उसी ने आज आपको आजाद करवा दिया। ऐसा गाड़ी बाहर खड़ी, आप हवेली चले जाइए और फिक्र मत कीजिए। विक्रम ऐसा कुछ भी नहीं करेगा कि आपकी या हवेली की शान में जरा भी दाग लगे। और हाँ ऐसा, आपने जो भी कुछ किया है दोबारा करने की सोचिएगा भी मत, क्योंकि मैं सिर्फ आपकी इज्जत नहीं करता हूं, बल्कि आपसे बहुत प्यार भी करता हूं। अब अगर आपने दोबारा विक्रम को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो मैं खुद को नुकसान पहुंचा लूंगा। सच? हाँ जीजी, जीजू सा घर पहुंच रही होंगे, हम आपको बताने आ रहे थे। भगवान जी महाराज का लाख लाख शुक्र है। अरे अगर विक्रम और रणवीर ने उन्हें छुड़वाया है तो उनकी नजर में तो उन दोनों की इज्जत और बढ़ गई होगी। हमारा एक भी तीर निशाने में न लगे। माही तो किस्मत ही खराब है। चुप हो जाओ, जीजू सर। ठाकुर साहब ठीक तो होना? काई थारे को काई लाग रहा है कि मारे को ठीक नहीं होना चाहिए? जीजू साहब, मैंने ही दीप और जीजी को बताया तो वही जो हमारे बीच में बात हुई थी। जीजी ने जब आपको कमरे में नहीं देखे तो हम सब ने लागो कि आप विक्रम को सबक सिखाने गए हो। पापा साहब, उस 2 कड़ी के विक्रम को मारने के लिए आपको कहाँ जाने की जरूरत थी? मारे को बोल दिया होता, मैं उसे ठिकाने लगा देता। गयो तो मैं उसी इरादे से थो, पण वठे जाके मैंने अपना इरादा बदल दिया। विक्रम को कोई कुछ नहीं करेगा। फैसला रसाल पर छोड़ दो। कल सुबह वो जो भी फैसला करेगी हमें मंजूर होगा। भांजे, उन्हें बताने में शर्म लाग रही है कि वो लोकअप की हवा खा के आए। रसाल फैसला करेगी और हम उसकी बात मानेंगे।
हाँ बोलो रसाल। मैं आपको ज्यादा समय ना लूंगी ठाकुर साहब। बस कल का सवेरा होने से पहले मैं थोड़ी देर वास्ते आपसे मिलना चाहूँ। अब मिलने से क्या फायदा रसाल? वैसे भी मिलकर कुछ बदलेगा नहीं। तुम्हें जो भी कुछ कहना है फोन पर कह दो, मैं सुन रहा हूं। ठाकुर साहब, आप हमारे से सवेरे तक हमारे जीवन का सबसे बड़ा फैसला करने को कहकर गए, याद है हमारे को। पर ठाकुर साहब, उस फैसले पर पहुंचने से पहले आखिरी बार मैं आपसे मिलकर बात करना चाहूँ। मैंने कहा ना रसा, अब मिलकर भी कुछ बदलेगा नहीं। ठाकुर साहब, एक गुनहगार को भी आखिरी बार अपनी बात कहने को मौका मिले कि आप मुझ बेगुनाह को एक मौका भी ना देंगे। रसाल, मैं घर तो सुबह से पहले नहीं आऊंगा। ठाकुर साहब, आप जट्टे भी हैं, मारे को बता दो, मैं आपके ड्राइवर के साथ वहां आ जाऊंगी और किसी को पता भी ना चलेगा कि सवेरे से पहले हम दोनों मिले थे। ठीक है, आ जाओ। जी, मैं पहुंच जाऊंगी। शायद रसाल आ गई। तुम जाके दरवाजा खोलो, मैं अंदर कमरे में जाऊं। नहीं नहीं, तुम भी रुको। ना रणवीर, रसाल थारे से अकेले मां बात करना चाहे, मैं अंदर जाऊं। हमारे को लगा ही था कि आप अच्छे होंगे। खैर, मैं आपको ज्यादा समय ना लूंगी। सवेरा होने में अब ज्यादा समय ना है। ठाकुर साहब, हमारे पास ये आपके हाथों रिकॉर्ड की कुछ यादें हैं, बस यही दिखाने लाई हूं। अब ये सब करने से क्या होगा रसा? शायद हमारी कोशिश पूरी हो जाए, जो आज से पहले हमारे को कभी मौका ही ना मिले। ठाकुर साहब, ये वीडियो है जी, आप इसे चला देंगे तो ये हमारी और आपकी वो वीडियो है जब आप ब्याह के बाद पहली बार हमारे को घुमाने ले गए थे। I love you, Rasaal. I really love you. ये आपके खींची वो वीडियो है जब मैं पहली बार मां बनने वाली थी और आपने मारे से कहा था कि आप मारे को दुनिया की हर खुशी लाकर देंगे।
रसाल, ठाकुर साहब, ठाकुर साहब, रसाल, रसाल प्लीज, और बंद करो इसे, बंद करो इसे। मैंने तुम्हारे साथ 1 साल बिताया रसाल, तो ये सारे वीडियोस भी जरूर बनाए होंगे, लेकिन ये सब अब क्यों दिखा रही हो मुझे? क्या साबित करना चाहती हो? आपको ये बताने कि हमारा प्यार जरूर हमारी मर्जी के खिलाफ हुआ था, लेकिन फिर हम एक दूसरे से खड़ो प्रेम करने लग गए थे। भूल गए थे कि हमारा प्यार जबरदस्ती हुआ था। ठाकुर साहब, बींद बींदड़ी के पवित्र रिश्ते में जन्म जन्मांतर वास्ते एक दूसरे से जुड़ गए थे। वो याद दिलाने आई हूं आपको। कल सवेरे की हमारे गर्दन पर लटकती तलवार से खुदड़े बचाने आई हूं मैं। यकीन दिलाने आई हूं आपको कि हमारा रिश्ता कितना मजबूत था, जिसे आज आप तोड़ देना चाहो। भगवान वास्ते हमारे पर तरस खाओ ठाकुर साहब। इन वीडियो में कैद लम्हों ने हमारे प्रेम की हकीकत मारकर स्वीकार कर लो, स्वीकार कर लो। चलो मेरे साथ, इधर ये देखो, वही लम्हे, वही हकीकत तुम्हारी विक्रम के साथ भी कैद है। अगर वो वीडियो सच है तो फिर इस हकीकत को भी झुटला नहीं सकती हो तुम। देखो रसाल, जिस विक्रम के साथ तुम्हारी दुनिया बसने जा रही थी, जिसको मजबूरी में तुम्हें भूल जाने के लिए वादा लिया था, वो आज भी तुम्हें भुला नहीं पाया है। ये देखो, पढ़ो इस डायरी को। समय समय पर वो तुम्हें खत लिखता रहा, लेकिन तुम्हें भेज नहीं पाया क्योंकि वो तुम्हारे वादे से मजबूर था। क्या ये हकीकत नहीं है रसाल? और अगर नहीं है तो फिर मैं तुम्हें साफ साफ बता दूं, अगर तुम अपने पहले प्यार को भुला सकती हो तो फिर तुम्हारा ये दावा करना कि तुम किसी और से प्यार करती हो वो झूठ है। ये सच हो ही नहीं सकता। मुझे अपना अतीत याद नहीं है रसाल, लेकिन फिर भी मैं अपने पहले प्यार को भूला नहीं। आज भी मैं रुक्मी से ही प्यार करता हूं। और तुम्हारी तो याददाश्त भी बरकरार है, तो फिर तुम अपने पहले प्यार को कैसे भुला सकती हो? और वैसे भी इन वीडियोस को दिखाकर अब कुछ नहीं बदलेगा, कुछ भी नहीं। कल सुबह हम सबकी जिंदगी में बदलाव आएगा रसाल, और वो हम सबकी भलाई के लिए होगा। मैं कल सुबह हवेली आ रहा हूं, याद है ना? हाँ याद है, याद है बारे को। कैसे बोल सकूं मैं? जीते जी हमारा अर्थी उठने का सवेरा याद है बारे को, सब याद है। रसाल, रसाल, इस तरह अकेले में आंसू बहाने से क्या होगा मासा? मैं ठीक हूं। अगर रसाल भाभी से आपकी बेटी होती तो क्या आप उनके लिए वो नहीं करती जो उनके हित में हो? मासा, अगर आप रसाल भाभी सा को बोलेंगी तो वो आपकी बात टालेंगी नहीं। उमर, मैं भी कल रात भर यही सोचती रही। कमल, बिल्कुल सही फैसला लिया है तूने। आखिर बेचारी रसाल कब तक ऐसे जी पावेगी? बस एक ही बात
बार बार हमारे मन में घर किए जा रही है। कौन सी बात जीजी? मैं सोच रही थी कि जब रसाल विक्रम के साथ ब्याह करके अठे से चली जाएगी तो उसके बच्चे को भी उसी के साथ भेज देना चाहिए। आखिर नन्ही सी जान बिना अपनी माँ के कैसे रह पावेगी? हाँ मासा, ताई साहब बिल्कुल ठीक कह रही हैं। रसाल, रणबीर आतो ही होवेगा और आते ही थारा जवाब पूछेगा के फैसला लियो है थारे माँ बाप ने हमने। रसाल, के सोच्यो है तने? कुछ बोल रसाल, के जवाब देवेगी? रसाल, क्या फैसला लिया तुमने? मैंने फैसला कर लिया है ठाकुर साहब। मैं विक्रम से ब्याह करूंगी। पर हमारी एक शर्त है। शर्त? कैसी शर्त? हमारा होने वाला बच्चा अथे रहेगा आपके पास।